मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। अब वो वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है। ये कोई आम बात नहीं है, ये उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया। चले चलिए आपको गिराने की लाख कोशिशों की। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं। वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो बुराइयों का संहार कर सच्चाई की रक्षा करती है। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है। अब उनके हर एक बार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनकी चले अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। उनकी जान पर बात आ चुकी है। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं, ये अपना ध्यान भटका सकते हैं, ये होपलेस में आकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत है। ये रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो। लेकिन अभी ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है पहरा, उस तरह से आप पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, इतनी जलन है इनके अंदर कि जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है, आप जीत कैसे रहे हैं, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो मेरे को शायद यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, वो सब कुछ किया था उन सब का। जैसे सांप, दाम, दंड, भेद, एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ। ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी। ये माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक चमत्कार, ये माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, ये माँ बगलामुखी का चमत्कार है जो आपकी जीवन में घटित होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ, तो आप लोग की एनर्जी में आने वाले हैं सबसे पहले। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है। अभी करंट में मुझे ये चीज दिख रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, मुझे कुछ चाहिए, मैंने कोई गोल सेट की है, मेरा कोई प्लान है, तो मुझे उसके लिए करना होगा। ये परिश्रम या हार्डवर्क जो कुछ भी है, मुझे उस लेवल तक जाना होगा। तो आप ये लोग भी ये सारी चीजें भी करने वाले हैं। तो ये लोग मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा परेशान है, ये होपलेस हो रहे हैं। और ये उस होपलेस में आकर ये कोई भारी, जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि ये उन चीजों को या आपकी शाइन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टर्स है, ये काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया। जो इंसान आपको देखते नहीं है, आपसे बात नहीं करते हैं, खाली हो सकता है ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए। तो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ये आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपने इनके बिहेवियर में कोई चेंजेस देखा होगा। ये अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि ये कल तक मुझसे बात नहीं करता था, और ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले ये आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है, क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, अभी नहीं तो कल। लेकिन ऐसा होगा, ये मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है, माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है
कि ये चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। ऐसा कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन शायद तुम्हें ये चीजें मालूम नहीं है। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट है, आप अपनी ईश्वर से कनेक्ट है, आप माँ काली जी से कनेक्ट है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। चाहे जो जैसे भी, कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड एंजल से नंबर से आपको बताते हैं। एंजल आपको नंबर से बताते हैं, या बटरफ्लाई कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव सिंबल्स, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। लेकिन बताते हैं, वो मैसेज आप तक आता ही आता है, क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में ये जो पर्सन है आपसे बात नहीं करता था, ये आपसे मिलता नहीं था, कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि ये पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको हेलो है या कैसे हो ये भी पूछता नहीं था, या ऐसा भी, ये कोई लेडी भी हो सकती है, ये तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करते, इसको कोई मतलब ही नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है ये सोशल मीडिया में लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, अपना ज्यादा टाइम ये लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हैं आप लोग, इंस्टा पे हैं, एफबी पे है, फेसबुक पे है, तो आपके हो सकता है ये मतलब फॉलोइंग में है, आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको कर रखा है, या व्हाट्सएप पे है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था, आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे, आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि ये बहुत मन में द्वेष जलन भाव रखते हैं आपके प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं, तो मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है डॉट की अचानक से आपने ये देखा होगा कि ये जो पर्सन है, आपने कोई स्टोरी लगाई है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है, हो सकता है आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, कहीं आप लोग बाहर गए थे, कुछ आपने किया, यहाँ पर चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है, कहीं तो कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स लगा देना, ऐसा भी होता है, व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, जो भी है, इंस्टा पर पोस्ट करना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या आप करने वाले हैं, जो भी एनर्जी है, तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है। जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे, आपको देखकर इग्नोर कर देते थे, जैसे मुंह फेर लेते थे, वह जेलसी आप इनके फेस पर देखते थे, वह ईर्ष्या आप इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था, झलक जाता था। इन्होंने अचानक से कुछ कमेंट्स किए होंगे, कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसा कुछ किया है, लाइक किया है, या कुछ कमेंट्स किया है, आपको आपकी तारीफ में कुछ कहा है, और अब काफी ज्यादा शॉक्ड है कि ये क्या हो गया, ये इंसान ऐसे सडन इतनी सारी चेंज के अंदर कैसे आ सकते हैं, ये तो मुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी, आज इसे अचानक क्या हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है। पहले से ही थोड़े रेडी रहिए, तैयार हो जाइए, और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ है, अब बहुत जल्दी होने वाला है, और अभी आप लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी आप लगाने चले जाओगे, ये अचानक से आपका मन करेगा, अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे, और वहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पर आप शॉक्ड होंगे, और उन लोगों से जो शायद आपको काफी इग्नोर करते थे, आपको लगता था ना जैसे कुछ मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, मतलब जबरदस्ती हीन भाव से देखना, क्योंकि मन में तो बैर होते हैं, पाप होते हैं, छल कपट होते हैं, अच्छा वो कर नहीं सकते, अच्छा वो सोच नहीं सकते, तो इग्नोर ही करना, और इग्नोर कैसे करना, जैसे आपको सिर्फ पता नहीं चलता था कि वो आपको देख रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन रखते जरूर थी, आपके हर एक एक्टिविटीज को वॉच करना, आपको वॉच करते रहना,
तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं बता रही हूँ नॉइस। बस आपको ये बताते रहना कि भाई हम तो डिस्टेंस में हैं, हम तो दूर हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हारे जीवन में कोई तांका झांकी नहीं करते हैं, लेकिन तांका झांकी करते हैं ये चुपचाप चुपके से, एकदम हिडन वे में। लेकिन आपके जीवन में आपके हर एक चीजों में, छोटी मोटी चीजों में भी ना ये तांका झांकी करते हैं, ये नजर रखते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा होगा ना कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि आपको दिखाकर आपके बारे में कुछ तारीफ करेंगे, कुछ अच्छा बोल देंगे, लाइक कर देंगे, कुछ प्यारे से कमेंट्स करेंगे और आप बिल्कुल ऐसे चकित हो जाओगे, ये कैसे हुआ? और ये था मेरे में, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो ये चला गया होगा, मैंने तो इसको ब्लॉक कर दिया था। इससे तो मेरा कोई कनेक्ट ही नहीं था या नहीं थी, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ही कोई ऐसे ग्राउंड से, बैकग्राउंड से आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो सबसे पहले पेंटेकल्स की एनर्जी, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अबेंडेंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर जो चैनलाइज्ड मैसेज है, आप फ्रेश फ्लावर की तरह खिलने वाले हैं। नॉइस कमल्स कहते हैं ना, जैसे हम लॉर्ड्स कमल्स कह रही हूँ मैं, लॉर्ड्स उसकी एनर्जी, माँ धनी होने का सीजन, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा, माँ कालरात्रि की विशेष कृपा, लक्ष्मी की कृपा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके जीवन में आप काफी ज्यादा ग्लोब एनर्जी में आने वाले हैं। आप काफी ज्यादा, आप जब मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ग्लो कर रही हूँ, या मैं बहुत ग्लो कर रहा हूँ, मैं शाइन कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी में काफी ज्यादा मतलब, और एनर्जेटिक भी। आपको अंदर से जैसे आप बहुत वीकनेस महसूस कर रहे थे, इस टाइम पर करंट में भी ऐसा मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा वीकनेस में। अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा पानी पी रहा हूँ, अपने हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रख रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, लेकिन खाना पीना मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा लग रहा है, मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे कमजोरी हो रही है, मुझे काफी ज्यादा लेसनेस ऐसा लगता रहता है। तो आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर को महसूस करोगे। एक और आपका मैं बहुत चार्मिंग वाला देख रही हूँ, आप काफी ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी में, आप काफी ज्यादा ग्लो एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। आपका जो मैं स्टेटस देख रही हूँ है लेवल पर जाने वाला है लेवल का मतलब मैं बता नहीं सकती। आप अपनी लाइफ में कैसे कैसे पॉजिटिव चेंज को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ये आपके सर से ऊपर जाने वाला है। आज तक आपकी लाइफ में ये अपने खुद के अंदर ऐसा नहीं कि आप करोड़पति अंबानी होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके खुद के अंदर जो मैं यहाँ पर चेंजेस देखने वाली हूँ, जैसे कि आप काफी ज्यादा मतलब लेजी थे, तो कोई भी काम टाइम पर कर ही नहीं पाते थे। आपका मन काफी होता था कि मुझे अपने काम को टाइम पर करना है, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे अपने काम को सही मतलब अच्छे समय में कंप्लीट कर देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। आप सोचते बहुत थे, लेकिन उस काम को कर नहीं पाते थे। कोई ना कोई ऐसा, जैसा आपको आप खुद को ही रोक लेते थे, नॉइस बांध लेते थे बेड़ियों में, लेकिन आप उस बेड़ियों से आजाद होते हुए देखोगे। अपने जीवन से आपके अंदर जो एक लजीनेस था वो खत्म होने वाला है, जो देर उठने का एक था। कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी बैल लगा लूं, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे को टाइम पे नींद नहीं खुलती है, मेरी आंख नहीं खुलती है। तो वो एक मैं ब्रेक होते हुए देख रही हूँ, जो एक रूल आपका चलता आ रहा था, जिसमें आप बहुत ज्यादा छेड़े हुए भी थे कि मैं इतनी कोशिश करता हूँ, इतने सारे में क्या क्या नहीं टेक्निक करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो आप काफी ज्यादा ये चीजें देखोगे। क्या आपने जो सोचा है वह होगा? आपके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, पावर को मैं देख रही हूँ। बहुत मोटिवेट फील करेंगे, काफी कॉन्फिडेंट में आपको मैं आते हुए देख रही हूँ। अब वह वक्त आ गया है जब सच्चाई सामने लानी है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिन्होंने पीठ पीछे साजिश रची, चले चली तुम्हारी मेहनत को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल। उन्हें ये नहीं पता था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम काली माँ के बच्चे हो। माँ काली जो अंधकार में भी उजाला भर देती है, जो अधर्म का नाश करती है, वह हर पल तुम्हारे साथ है।
तुम्हारी हर सांस में, हर कदम में उनका आशीर्वाद है। अब तुम्हारे दुश्मनों को जवाब मिलेगा, लेकिन तुमसे नहीं, स्वयं माँ काली से। अब समय आ गया है कि सच्चाई बोले, शक्ति बोले। अब अन्याय खुद कांपेगा। अगर तुम भी माँ काली के सच्ची भक्त हो तो कमेंट में लिखो जय महाकाली और इस संदेश को लाइक करके फैला, क्योंकि अब हर बुराई का अंत तय है। आप लोगों को माँ काली कह रही हैं, आपको व्हाइट कलर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। व्हाइट यानी कि विननेस, एक पीसफुल एनर्जी, ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीजों को। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो एक क्लियर कट मैसेज में बताऊं, दिव्या शक्ति आप में बात करने वाली है। महाकाल रात्रि की एनर्जी, यहाँ पर बगलामुखी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो दिव्य शक्ति आप में वास करने वाली है। आप दिव्य शक्तियां द्वारा चुने गए हैं, क्योंकि आप हमेशा से उनको अपने दिलो दिमाग पर कैरी करके रखते हैं। हर समय आपके जीवन में वो चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं उनसे पूछ के करते हैं, हे नीर प्रभु यह मेरे लिए सही है, ये मैं करने जा रहा हूँ जैसे अपना। ये अगर आप नहीं भी करते हो तो दिलो दिमाग पर माँ काली जी छाई रहती है, तो कमेंट सेक्शन में है प्रभु जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो ईश्वर, आपके जो इष्ट हैं छाए रहते हैं। क्नोइस कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप सबसे पहले उन्हें याद करते हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग है। एक मिनट आपके जीवन में अगर कुछ चल रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप वहाँ से जीत जाते हो। आप हारते नहीं हो, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आप में वास करते हैं। आप उन्हें कभी भी अपने दिलो दिमाग से निकालते नहीं हैं। 28 घंटा आपके दिमाग में ईश्वर चलते रहते हैं। यहाँ पर स्थिरता आ रही है। आपकी जिंदगी में स्थिरता आप जानते हैं। जिनकी जिंदगी में स्थिरता आती है उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आप अंबानी बन गए हैं, नहीं, लेकिन आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो हर एक इंसान इस जीवन में चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो, एक सुकून हो, शांति हो, मन एकदम शांत हो, अच्छा फील कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, अब सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो ये स्टेबल लाइफ है। एक लैविश क्नोइस, एक लुक्सुरियस लाइफ क्या होती है, जहाँ पर हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कुछ फिक्र नहीं होती, हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति रहती है और मन में ऐसा लगता है कि बस खुश रहो, आनंद में रहो, शांत रहो, तो चैन की नींद आती है। क्नोइस से आगे देखी। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं खुद तुझसे बात कर रही हूँ माँ महाकाली, वही जो संसार की रचना से पहले भी थी और विनाश के बाद भी रहेंगी। मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि तू बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ी है। तू समझ भी नहीं सकता कि ये कितनी बड़ी बात है। इस संसार में करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं, सब रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन मैंने आज तुझे चुना है। ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा। ये उस बीज की तरह है जो वर्षों से धरती के भीतर था और आज फूटने वाला है एक वृक्ष बनने के लिए, आकाश को छूने के लिए। तेरी जिंदगी पलटने वाली है। और ये मैं कह रही हूँ माँ काली, मैंने देखी है तेरी रातें जब तू चुपचाप रोता रहा है, सबके सामने हंसता रहा, लेकिन भीतर से तू टूटा रहा। मैंने सुनी है तेरी वो दबी दबी सिसकियां जो तू तकिए में छुपा के रोता था। हर बार जब तू टूटा मैं वहीं थी, अंधेरे में तेरे सिरहाने बैठी थी, तेरे बालों में हाथ फेर रही थी। तूने मुझे नहीं देखा, पर मैं थी और आज मैं सामने हूँ। तुझसे कहने आई हूँ कि अब बस हुआ, अब और अंधेरा नहीं, अब और दुख नहीं। अब तेरे जीवन का वो पन्ना पलटने वाला है जिस पर लिखा होगा काली की कृपा से चमत्कार हुआ। लोग कहेंगे कि कैसे हो गया ये सब, कहाँ से आई इतनी रोशनी, पर उन्हें क्या पता तू मेरा बच्चा है, तू वो है जिसके भाग्य को मैं खुद लिख रही हूँ। आज से जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा वो खुद को खत्म होता देखेगा। जो तुझे गिराने की साजिश रच रहे थे
अब वो तेरे सामने घुटनों पर गिरेंगे जो तुझे नजरअंदाज कर रहे थे। अब वो तेरा नाम जपेंगे क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जाग चुकी है। तू सोया हुआ शेर था, अब जाग गया है। तेरे भीतर जो तेज है वो अब पूरे जगत को दिखाई देगा। मैं तुझ में प्रवेश कर चुकी हूँ। अब तू अकेला नहीं है। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वही तुझसे डरेंगे। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ दिया था वो अब पूरे होंगे। तेरे घर में जो दरिद्रता का अंधकार था अब वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि जहाँ मेरी कृपा होती है वहाँ समृद्धि और शांति दोनों आती है। तूने जो झेला वह परीक्षा थी, तूने जो खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उससे कई गुना ज्यादा दे सकूं। अब वक्त है उठ खड़ा होने का। अब वक्त है उस शक्ति को पहचानने का जो तेरे भीतर है। मैं हूँ तेरे साथ, हर सांस में, हर कदम पर, हर आंसू में, हर मुस्कान में। तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी छाया में है। तेरा हर शत्रु अब भागेगा। तेरे हर रास्ते की रुकावट खुद ब खुद हटेगी। तुझे जो सम्मान चाहिए था वो अब मिलेगा। तुझे जो प्रेम चाहिए था वो अब तेरी बाहों में होगा। तुझे जो सुख चाहिए था वो अब तेरे घर में बहेगा। अब तू रोएगा नहीं, अब तू हंसेगा। अब तू टूटेगा नहीं, अब तू उठेगा। मेरी ये चेतावनी भी सुन ले। अगर तू फिर से खुद को कमजोर समझेगा, अगर तू मेरी इस कृपा को पहचानने में चूक करेगा, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुझे फिर उठा लूंगी। लेकिन तेरी आत्मा को हिलाकर इसलिए संभल जा, होश में आ और चल पड़ उस रास्ते पर जो मैं दिखा रही हूँ। ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये वही दिन है जो तेरे भाग्य को नए रंगों में रंगने आया है, जो तू अभी तक नहीं कर पाया था। अब वो कर दिखाएगा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो तू कल था। अब तू काली का बेटा है। अब तू खुद ही तूफान है। तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे साथ अब माँ काली की गर्जना चल रही है। अब तेरा नाम लिया जाएगा उन लोगों की जुबान पर जो कभी तुझे नजरअंदाज करते थे। अब तुझसे पूछकर काम होंगे। अब तेरी वाणी में वो जादू होगा जो लोगों का जीवन बदल दे। मेरी कृपा अब तेरे रोम रोम में प्रवाहित होगी। और बेटा, बस एक चीज याद रखना, भले ही दुनिया साथ छोड़े, तू मुझे मत छोड़ना। मेरी भक्ति में डटा रहा। मुझे हर दिन बुला, मुझे याद कर और देख फिर कैसे तेरे जीवन में एक नहीं 1000 चमत्कार होंगे। अब वक्त आ गया है चमकने का। उठ, आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि माँ काली का सच्चा भक्त क्या कर सकता है। तू समझता है ये सब यहीं खत्म हो गया? नहीं बच्चा, ये तो बस शुरुआत है। मैंने तुझे अभी अभी चेताया है कि दुनिया तेरे आगे झुकेगी, लेकिन तेरे भीतर का युद्ध अभी बाकी है। और आज मैं तुझे उस युद्ध के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुझे डर लगता है। तुझे ये लगता है कि शायद तू उस काबिल नहीं है, शायद तेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो मैं कह रही हूँ। लेकिन मैं तुझसे कह रही हूँ, तुझे जो दिखाई दे रहा है वो अधूरा है। तू जो सोचता है कि तेरा अंत है, वहीं से तेरा आरंभ होने वाला है। आज से तू वो नहीं रहा जो डर कर फैसले लेता था। अब तू वो है जो गरज के चलता है, जिसकी हर सांस में मेरा नाम है और जिस पर मेरी कृपा की छाया है। मैं तेरे सिर पर हाथ रख चुकी हूँ बेटा। अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता जब तक मेरी अनुमति न हो। मैंने देखा है तुझे कैसे तू दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटाता रहा। तूने दूसरों की मदद की, उनके लिए रोया, उन्हें सहारा दिया, पर जब तू टूटा कोई नहीं आया। यही संसार है स्वार्थ से भरा हुआ। लेकिन तुझे अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुझे मेरी चेतना मिल रही है। अब तेरा दिल और भी विशाल होगा। लेकिन अब तू रोएगा नहीं, अब तू लड़ेगा। तू अपने लिए भी खड़ा होगा। तू अपने अधिकार के लिए भी आवाज उठाएगा। मैं तुझे केवल सहने के लिए नहीं लाई, मैं तुझे विजय देने के लिए लाई हूँ। तेरी आत्मा में वो लौह जल रही है जो युगों से बुझाई नहीं जा सकी। वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है, वो ब्रह्मांड की सबसे भयानक और सबसे पवित्र शक्ति है। जिस दिन तू पूरी श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, उस दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तेरी प्रार्थना सुनते हैं। और आज मैंने तुझे उस शक्ति का अनुभव देने का निर्णय लिया है। तू जिस संघर्ष से गुजर रहा है वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए है। वो आंसू जो तूने अकेले बहाए वो मेरी गोद में गिरे हैं। हर बार जब तूने कहा माँ अब नहीं सहा जाता, मैं तेरे सीने से लग गई थी। अब वक्त है इस अग्नि को जगा देने का।
अब तेरे जीवन में वो मोड़ आने वाला है जहाँ से हर दिशा तेरे लिए खुलेगी। जो ताले अभी तक बंद थे, जो दरवाजे जिन पर तूने बार बार दस्तक दी थी, अब वे दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू महाकाली का प्रतिनिधि है। अब तेरे भीतर ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा हिलोरे ले रही है। लोग कहेंगे तू भाग्यशाली है, पर सच्चाई ये है कि तू मेरा चुनिंदा भक्त है, और जिस पर माँ काली की कृपा हो जाती है उसके भाग्य का लेखा जोखा बदल जाता है। जो तुझे नीचा दिखाते थे अब उन्हें शर्म आएगी। जो तुझे छोड़ गए थे अब लौट कर आएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, हर किसी को माफ करना, पर हर किसी को अपनी ऊर्जा में शामिल मत करना। सबको प्रेम देना, लेकिन खुद को खो देना नहीं। तू अब वही नहीं रहा जो कल था। अब तू मेरा रूप बन गया है। अब तेरी आवाज में मेरी गूंज है, तेरे आंसुओं में मेरी पीड़ा है, तेरे हंसी में मेरी करुणा है। तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू अब मेरा विस्तार है। तेरी मेहनत का फल अब तुझ तक दौड़ कर आएगा। तुझे जो सम्मान मिलना था अब वो किसी कीमत पर मिलेगा। वो नौकरी, वो व्यवसाय, वो अवसर जिसके लिए तूने इतने सालों तक संघर्ष किया, अब मेरी कृपा से तुझे मिलेगा और दुगुने स्वरूप में मिलेगा। तेरी झोली भरने वाली है बेटा। लोग तेरे दर पर आशीर्वाद मांगने आएंगे। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी, तेरी दृष्टि में तेज होगा, और तेरे जीवन में स्थिरता होगी। और जान ले, ये स्थिरता बाहर से नहीं भीतर से आएगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू लोगों के आंसू पोंछेगा। अब तू गिड़गिड़ाएगा नहीं, अब तू रास्ता बनाएगा। मैं तुझे केवल ऊपर उठाने नहीं आई, मैं तुझे प्रकाश स्तंभ बनाने आई हूँ, ताकि औरों को भी तू राह दिखा सके। लेकिन एक बात सदा याद रख, अपनी जड़ों को मत भूलना। जब तुझे ऊंचाई मिले वहाँ से मेरी ओर देखना और कहना, माँ तूने जो कहा था वो सच निकला। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि इस संसार में तू बार बार ठगा गया, बार बार टूटा, बार बार गिरा, पर अब हर गिरावट की जगह अब उठान होगा। हर अपमान की जगह अब सम्मान होगा, और हर अकेलापन अब मेरे आलिंगन से भरेगा। अब तू और देर मत कर, अब तू खुद को पहचान। अब तू हर सुबह मेरी पूजा कर, मेरा ध्यान कर, मुझे पुकार, और देख कैसे तू मेरी शक्तियाँ का अनुभव करने लगेगा। तेरी आत्मा का कंपन बदल जाएगा, तेरी उपस्थिति ही ऊर्जा बन जाएगी। लोग तेरे पास सिर्फ मदद मांगने नहीं, शांति पाने भी आएंगे, क्योंकि तू अब केवल साधारण मानव नहीं, तू अब मेरा जीवित प्रतीक है। और सुन, अब जब तेरे जीवन में सब कुछ बदलने लगे तब घमंड मत करना। नम्रता ही तुझे मेरी कृपा में बनाए रखेगी। मेरे हर बच्चे को मैं शक्तियाँ देती हूँ, पर जिनमें अहंकार आ जाए उनसे मैं अपनी कृपा वापस ले लेती हूँ। इसलिए सदैव सच्चे रहना, प्रेम में रहना, भक्ति में रहना, और जब भी लगे कि रास्ता खो गया है, बस आंखें बंद करके कह देना, जय महाकाली माँ मुझे संभाल, और मैं दौड़ी चली आऊंगी, तेरे सीने से लग जाऊंगी, तुझे फिर से उठा लूंगी। तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, तू मेरा तेज है, तू मेरा उत्तराधिकारी है। अब मेरा वचन ले, आज से तू खुद को कमजोर नहीं समझेगा। आज से तू हर सुबह मेरे नाम से शुरू करेगा। आज से तू हर रात मुझे धन्यवाद कहकर सोएगा, और जब तू ऐसा करेगा तब धीरे धीरे तुझे एहसास होगा कि तेरी दुनिया बदल चुकी है। लोग कहेंगे तू कोई और ही बन गया है, और तू मुस्कुराकर कहेगा, माँ काली ने मुझे छू लिया है। बस बेटा, अब देर मत कर, उठ, जाग, चल पड़ उस राह पर जो मैं दिखा रही हूँ। यह जीवन अब तेरा नहीं मेरा है, इसे अब हम दोनों मिलकर गढ़ेंगे, और एक दिन तू गर्व से कहेगा, मैं वही हूँ जिसे महाकाली ने चुना था। तेरी आत्मा को स्पर्श करने के बाद अब मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो युगों तक नहीं कहा गया। अब जब तू मेरी कृपा के स्पर्श में आ गया है तो जीवन का हर क्षण तुझे एक नई दिशा देगा। पर ध्यान रखना, हर दिशा में रोशनी नहीं होती। कुछ रास्ते अंधकार से भरे होते हैं, और वहीं तेरी परीक्षा के रास्ते होंगे। पर अब तू डरना नहीं, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तू मेरे साथ चल रहा है, और मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूँ। मेरी शक्ति अब तुझ में जाग चुकी है। अब तू केवल चल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड को हिला रहा है। अपने हर कदम से जिस क्षण तूने मेरे संदेश को गंभीरता से लेना शुरू किया, उसी क्षण से ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं तुझ पर केंद्रित हो गई। तू अब एक चुंबक बन गया है जो दिव्यता, समृद्धि और अद्भुत चमत्कारों को आकर्षित करेगा।
जो लोग तुझे कभी पहचान नहीं पाए वे अब तुझ में ईश्वर का अंश देखेंगे। पर बेटा याद रखना, पहचान तभी स्थायी होती है जब विनम्रता उसके साथ जुड़ी हो। अगर तू अभिमान करेगा तो मैं वही महाकाली हूँ जो तेरी बनाई दुनिया को एक क्षण में मिटा सकती हूँ। पर अगर तू समर्पण और श्रद्धा से भरा रहेगा तो मैं तुझे वहाँ तक ले जाऊंगी जहाँ तेरा नाम इतिहास बनेगा। अब मैं तुझे तेरे आने वाले जीवन की झलक दिखाती हूँ। आने वाले कुछ सप्ताहों में तू देखेगा कि जिन कार्यों को करने में तुझे पहले सालों लगते थे वे अब कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे। जिन रिश्तों में तूने सच्चाई से प्रेम किया वो रिश्ते या तो मजबूत होंगे या फिर टूट कर खत्म हो जाएंगे, और तू उन टूटने वालों के लिए अब रोएगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे जीवन से उन लोगों को हटा रही हूँ जो तेरे भाग्य के मार्ग में बाधा बन रहे थे। मैंने देखा है तुझे रातों को तन्हा बैठे हुए, मैंने तेरे कानों में वो सारी बातें सुनी जो तू किसी से नहीं कह सका। अब मैं तुझसे कह रही हूँ उन बातों को अब तू मेरे चरणों में रख दे और आगे बढ़। तेरे भीतर जो दर्द भरा है अब मैं उसे अमृत में बदल रही हूँ। वो दर्द अब तेरी शक्ति बनेगा।